हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस योर डिवाइन दर्शन। Maharaj ji, we humbly request your holiness to kindly enlighten us on shloka number 7.25 today. Okay, am I audible now? Yes, हरे ma'am. कृष्ण। आज भी आप जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण इस सेशन में उपस्थित हो रहे हैं, सभी के श्री चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है 7वां अध्याय के 25 नंबर श्लोक। नाहं प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमाम अजमव्ययम्। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। यहाँ मैं बांसवाड़ा में हूँ, अभिनंदन प्रभु के घर में। यहाँ कुछ ऑफलाइन कांग्रेगेशन डिवोटीज आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपने अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। प्रभुपाद कहते हैं कि यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सब लोगों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हरेक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही होते थे। जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया था, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। उसी प्रकार पांडव तथा कृष्ण, पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं, साधारण लोग की तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपने अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवतम में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान जोग माया के आवरण से आवृत है, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। इस उपनिषद में भी इस जोग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहितं मुखम तत्तं प्रसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप जोग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपके अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान आपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में
ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति में आवृत है, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु आपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियां अव्यय है। तो कल के श्लोक में भगवान बोल रहे थे कि अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यन्ते माम अबुद्धया, कि जिनका बुद्धि नहीं है, अबुद्ध है, वो लोग सोचते हैं कि मैं अव्यक्त हूं और अभिव्यक्त हो गया हूं। अभी जैसे साधारण लोग जन्म लेकर के भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं, ऐसे भूतनाथ असली में ईश्वर तो अव्यक्त है, निराकार है, निर्विशेष है, यही मानते हैं। तो उनको भगवान बोलते हैं कि वो बुद्धिहीन है, क्योंकि ये मेरे परम भाव को, परम भाव अजानंतो अव्ययवंतम, मैं परम हूँ ये नहीं जानते, मैं अव्यय हूँ ये नहीं जानते हैं, मैं अनुत्तम सबसे श्रेष्ठ हूँ ये भी नहीं जानते। तो प्रश्न उठ सकता है, क्यों नहीं जानते? जब आप थे सब देख सकते थे आपको, तो फिर क्यों नहीं पहचाने? तो वहां बोलते मैं सब मुझे देख कर भी देख नहीं सकते थे। मेरे ईश्वरता को दर्शन सबको नहीं होता। इसी को प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जब धराधाम में थे तभी बहुत कम लोग उनको देख पाते थे। यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबके लिए दृश्य थे, तो वे सबके समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? तो वही बोलते वास्तव में हर एक के लिए प्रकट नहीं थे। कृष्ण विद्यमान जब थे तभी भी भगवान को समझने वाले थोड़ी ही व्यक्ति थे। पांडव थे, भीष्म थे, व्यास थे, इसी बाकी दुर्योधन अगर दुर्योधन उनका समधी है, पता ना, दुर्योधन का बेटी को भगवान के बेटा शादी किया था, लेकिन फिर भी दुर्योधन कभी नहीं माना, बोलता ये ग्वाला ये किसी भगवान हो सकता है। भरी सभा में जब राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर भगवान को भीष्म देव ने बोले कि अग्र पूजा के लिए घोषित किया गया कि यही सर्वश्रेष्ठ है, तो शिशुपाल ने विरोध किया, बोला कैसे हो सकता है? आप लोग बुढ़ा हो गया, आपको बुद्धि जंक लग गया, कैसे उसको बोल दिया कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष है? तो विष्णु पिता बोले अरे तू समझ नहीं रहे, 6 दिन का शिशु था, पुतना मैडम को वध किया था शिशु, और बस एक स्त्री बंध करके सबसे बड़ा बड़ा हो जाए, हम तो छूते नहीं स्त्री को, मारने के दूर बात। तो बोले अरे अघासुर को वध किया था, बोले ये सांप को मार दिया बड़ा हो गया। बकासुर, अरे हद कर दिए, चिड़िया को मार दिया, ऐसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा? अब क्या समझाया उनको? बोले गोवर्धन धरना, बोले पत्थर उठा लेते हो क्या हो गया? उसको थोड़ी हमको उठाते, खितरी की तरह तक कुछ करता ही नहीं, रण छोड़कर भाग गया था जरासंध के सामने, तो मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए बहुत कम लोग थे कृष्ण होते समय में जो कृष्ण को परमेश्वर करके मानते थे। और जब मानते हैं कि हाँ, कुछ हद तक मानते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा बेटर है, बड़ा चालाक चतुर व्यक्ति है और उनका बलशाली है, कुछ ऐसे बेटर व्यक्ति है, लेकिन है ही हमारी जैसा। भगवान परमेश्वर में, पर फिर भगवान कौन है ना? भगवान तो अव्यक्त है,
जीरो है, दिखाई नहीं पड़ते, निर्विशेष निराकार। इसी को भगवान ने पिछले श्लोक में कहते हैं कि जो मूढ़ लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त मानते हैं, यद्यपि मैं नित्य ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर रूप में नित्य विराजमान हूँ सबके लिए मेरे लोक में, लेकिन वो लोग फिर क्यों नहीं मानते? बोले कि मैं नित्य रहते हुए भी श्याम सुंदर रूप में, वो लोग मैं अविनाशी, मैं परमेश्वर इस रूप करके मुझे स्वीकार नहीं करते। मुझे बोलते हैं ये तो हाँ उनका बेटा है, थोड़े दिन के लिए हमारे जैसा है परमेश्वर। मैं मेरे परम भाव को कि मैं जन्म मरण से परे हूँ, मायातीत हूँ, मेरा कोई विकार नहीं होता, इस बात को नहीं जानते, विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वो विश्वास करते हैं कि भगवान ये नहीं है, अव्यक्त है, मतलब निर्विशेष ब्रह्म को ही मानते। बोले हाँ ये हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता, ये हो सकता है। जो दिखाई पड़ता है, समझ में आता है, वो कैसे हो सकता है? भगवान। इसलिए नहीं मानेंगे उसको। अब भगवान बोलते हैं कि अर्जुन पूछेगा कि तब थे तो क्यों देख देख नहीं पाते थे? बोले क्योंकि मैं मेरे स्वरूप को छिपा रखता हूँ। नाहं प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृतः। मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं करता हूँ अपने आप को, मैं ढांक करके रखता हूँ। किसके द्वारा ढांकते हैं ना? जोग माया रूपी पर्दा के द्वारा, जोग माया में समावृतः। तो जोग माया भगवान को ढांकता है और भगवान के भक्तगण को, उनके जो परिकर गण को ढांकता है। दो प्रकार की माया है, ये समझ लेना चाहिए, एक जोग माया, एक महामाया। महामाया हमको ढांकती है, जोग माया भगवान को ढांकती है और भगवान के परिकर गण को, उनके शुद्ध भक्त को ढांकती है। महामाया की ताकत नहीं है कि भगवान को या भगवत परिकर को ढांक ले। तो जिस प्रकार आकाश में सूर्य हमेशा रहते हैं, लेकिन हमको रात भर नहीं दिखता, दिन में दिखता है, क्योंकि मेरू पर्वत का उस तरफ चले जाने से इस तरफ वाले देखेंगे, उस तरफ वाले नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब नहीं कि सूर्य नहीं रहते हैं, सूर्य तो रहते हैं, हमारा आंख के ढांपने पर आ गया, हम देख नहीं सकते, ऐसे नहीं कह सकते। तो इस प्रकार कोई बादल ढंक जाता है सूर्य में, तो सूर्य को ढांक सकता है क्या? सूर्य को ढांकने की ताकत नहीं किसी, वो हमारे आंख को ढांक लेता है और हम बोलते हैं सूर्य नहीं दिखते, ढंक गए। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, सूर्य कभी ढंक नहीं सकते, हमारा आंख ढंक जाता है। ठीक इसी प्रकार जो मूढ़ लोग हैं, भगवान जिसको मूढ़ कहते हैं, और बुद्धिहीन लोग, वो भगवान को ठीक से भगवान जैसा देख नहीं पाते, क्योंकि उनका बुद्धि ढंका हुआ है महामाया के द्वारा। हम्म यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं जोग माया, नाहं सर्वस जोग माया समावृत, मैं जोग माया के द्वारा समावृत हूँ। जोग माया भगवान को आवृत कर सकती है, क्योंकि भगवान की अघटन घटन पटीय माया शक्ति, सर्वसमर्थ भगवान की निजी शक्ति, भगवान उस जोग माया है, उनका अंतरंगा शक्ति है ये। जिस अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं सर्वसमर्थ सर्वज्ञ होते हुए भी वो जोग माया उनको मुग्ध करती है और उनके परिकर गण को भी मुग्ध करती है। मुग्ध करके भगवान की जो चिन्मय लीलाएं सब होती है, जैसे मां जशोदा, उनको भगवान कितने दिखाए कि मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिए। बोला नहीं कुछ गड़बड़ है, मुंह में कैसे हो सकता है? न ब्रजवासी कोई नहीं विश्वास करेंगे, बोले ये तो लाला है, ये कैसे हो जाएगा? हम्म भगवान उनके सामने कितने भी ऐश्वर्य प्रकाश करे, मिट्टी खाए ब्रह्मांड दिखा दिए। माँ बोला गड़बड़ है, मिट्टी खा रहे, पीट करके ठीक कर दूंगा उसको। तो वो कभी नहीं विश्वास करेंगे। क्यों? ये अपने छोटे बालक जैसा मानते हैं कि मैं उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। नहीं, वो क्या करेगा, छोटा है, भूख लगता है उसको। ब्रह्मांड दिखाने पर भी कि मेरे मुख में संपूर्ण विश्व है, फिर भी माँ को समझ में नहीं आता। बोले कोई मुझे स्वप्न हो गया कि उसके अंदर कुछ अपच हो गया, मैं क्या ऐसे दिखता है।
ये कैसे हो सकता है, मेरे लाला तो है ये। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि को जोग माया, नहीं तो लीला होगा नहीं। भगवान के बाल लीला कैसे होगा? जब माँ जसोदा और नंद उनको भगवान मानेंगे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए उसमें ढांग करके रखते हैं। और बोलते हैं कि मूढ़ यंग ना भी जानाती लोक, मैं अज हूं, मैं अजन्मा हूं। ये वो मूर्ख लोग नहीं समझते, बोलते नहीं उनका जन्म होता है हमारे जैसा। यही तो पुतना राक्षसी सोचा जन्म हुआ उसका, मैं उनको उठा लाऊंगा, मार दूंगी, इसीलिए तो विष लगा कर गई थी। उनको अजन्मा नहीं मानती थी। भगवान के सामने गई, देखी, ब्रज में गई थी, वो अच्छा ड्रेस पहन कर गई थी, लक्ष्मी जैसे बन कर गई थी। लेकिन जाकर के कभी विश्वास नहीं की कि भगवान अजन्मा हो सकते हैं। बोले नहीं, वो जन्म हुआ है, इसको मार दूंगी, और खुद मर गई। मूढ़ नहीं समझ पाई भगवान को, खुद मरी। स्वयं तृणावर्त भी गई, बोला मैं उठाकर उड़ा कर ले आऊंगा, और क्या, बच्चा तो है, जन्म वहां भी छोटा सा है, कुछ महीने का है। तो भगवान को अजन्मा मायातीत नहीं जान पाई, न जान करके मूर्ख गई उनको उड़ाने के लिए, खुद मरी। उनके और भगवान अपना स्काई राइडिंग किए, उसको मारे। जितने भी असुर ऐसे गए हैं तो सभी मूढ़ थे, मूर्ख थे, भगवान को, भगवत्ता को नहीं समझ पाते थे। और साधारण जीव जन्म हुआ है इसे करके उनको मानने गए तो स्वयं मर के आते थे। कंस भी यही समझ रहा था। हम्म। तो ये जो मूर्ख हैं वो भगवान को अजन्मा और अविनाशी करके नहीं मानते, तो खुद मर जाते हैं। लेकिन जो इस प्रकार जो नहीं जानते हैं, वो जोगमाया को द्वारा ढंगता नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग को महामाया आवृत करता है, जोगमाया नहीं। जोगमाया का आवृत केवल भगवान और भगवान के परिकर गण को करता है, अपने विशेष लीला करने के लिए। और कभी कभी भगवान के भक्ति परायण शुद्ध भक्तगण को भी जोगमाया आवृत करता है, ताकि माया के साथ, उस माया ने भगवान के साथ जोड़ती है हमको, इसलिए उनका नाम जोग माया है। जिस माया जीव को भगवान के साथ जोड़ा देती है, जोड़ देती है, वो जोग माया है। और जो हमको भगवान से अलग कर रखती है, वो महामाया है। ये जीव विमोहिनी भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की असली तो एक ही शक्ति भगवान का है, अंतरंगा शक्ति जो भगवान की जोग माया है। इस जोग माया का शैडो है, छाया है, ये महामाया छाया है, उनके आदेश पर काम करता है, उनकी इच्छा का। तो जिसको बुद्धि खराब हुआ तो उसको जोग माया बोलेगा ये मेरे पास नहीं आ सकता, तुम टेक केयर करो। तो मैडम, महामाया मैडम को भेजती, तो महामाया उसको ठीक ठाक करती, उनकी बुद्धि खराब करके, उनको कर्म फल भोगा करके, दंडित करके सब करती संसार में संता। तो ये महामाया है। ये महामाया जोग माया, माया में हम भी ढंग के हैं, लेकिन हम हमसे महामाया से निवृत्त होने भगवान को दर्शन कर पाएंगे, ये साबित नहीं है। भगवान को दर्शन करने के लिए जिसे शास्त्र से प्रभुपाद जी ने हिरणमय न पात्रेण इस उपनिषद में दिए हैं और जागर में दिए हैं, कि भगवान को देखने के लिए भगवान अगर अपना पर्दा खोलेंगे तब जाकर देख पाएंगे। भगवान भी अपने जोग माया से समावृत रहते हैं, सबको नहीं दिखा पड़ता। किसी को किसी के सामने अपने इसे ढक्कन क्या बोलते हैं, अपने घूंघट, घूंघट खोलते हैं। शादी करके जब पहले आते हैं, फीस देना पड़ता है दर्शन करने के लिए, है ना, नियम है ना आजकल भी। एक होता है ना उत्सव, हाँ, होता है, जो भी अपने सांस को भी फीस जमा करना पड़ेगा आपको देखने के लिए। नहीं तो नहीं, हाँ, मुंह दिखाई। तो नहीं तो फिर जोग माया, वो जोग माया नहीं, वो तो पर्दा अपने क्या बोलते हैं, घूंघट समावृत है। तो इसलिए भगवान को भक्ति में कोई प्रसन्न करे तो भगवान अपने घूंघट उतारते हैं, जोग माया रूपी ढक्कन, पर्दा उतारते हैं, तो उनको दर्शन कर सकता है। नहीं तो बद्ध जीव जो है वो हमेशा महामाया के पंग में रहता है, चंग में रहता है। वो हमेशा आवृत रहता है बुद्धि उनका महामाया के द्वारा। ये अभ्यास करके, भक्ति के अभ्यास करके महामाया से बचना होगा। महामाया से बचने के बाद फिर भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान कृपा करके वो खुद, उसको हमारा ताकत नहीं खोलने के लिए, ये तो हमारे पास है ही नहीं, भगवान ने खुद ढांके, वो अपने चादर भगवान उठा ले, तब कोई देख पाए। तो भगवान कभी कभी ये चादर डालते हैं आपके ऊपर और उनके परिकरों के ऊपर, ताकि वो लीला कर पाए। चिन्मय लीला करने के लिए जोग माया
तो जोगमाया की शक्ति केवल भगवान को और भगवान के परिकरगणों को और उनके शुद्ध भक्तों को ढंगता है। महात्मानं स्तुवां पार्थ दैविंग प्रकृति माश्रित, गीता में भगवान कहे जो महात्मा महापुरुष हो गए उनको जो प्रकृति माया मतलब प्रकृति, वो प्रकृति ये भौतिक प्रकृति नहीं है, उनको दिव्य प्रकृति दैविक प्रकृति माश्रित, उनको टेक केयर करते हैं। तो ये दिव्य प्रकृति वही महामाया है, जोग माया है जो भगवान से जुड़ती है, लेकिन महामाया भगवान से अलग हटाती है। तो इसमें मूर्ख लोग होते हैं जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, ब्रह्म होते, ये भगवान को देखने पर भी देख नहीं पाते। भगवान जब थे कितने से 125 साल भगवान रहे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़े, करोड़ों लोगों के सामने देख रहे थे, लेकिन सभी भगवान करके नहीं मानते थे। बोलते ड्राइवर है अर्जुन का, हाँ एक अच्छा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति है, बहुत पावरफुल है, ऐसे मानते थे। तो भगवान कौन है? भगवान तो निर्विशेष है, अव्यक्त है। ये है बुद्धिहीन और मूढ़ों का, भगवान उस मूढ़ कह के गाली थे, बोले मूढ़ मूर्ख है। बोले अर्जुन तुम ऐसा कभी मत सोचना कि मैं भी अव्यक्त था और व्यक्त हुआ हूं अभी। बोले ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, ये मूर्खों का स्टेटमेंट है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम, ऐसा समझो मैं नित्य काल में मेरे नित्य स्वरूप पूर्ण लीला के द्वारा हमेशा रहता हूं मेरे नित्य लोक में। कभी ऐसा नहीं था, नित्य मतलब हमेशा इटरनली मैं मेरे ये द्विभुजाकार श्याम सुंदर रूप में मेरे गोलोक धाम में नित्य रहता हूँ, मेरे परिकर उनके साथ रह करके लीला करता हूँ, विविध लीला करता हूँ। लेकिन वो उनको देख नहीं पाते हैं। बोले देख नहीं पाते हैं क्योंकि मैं ढाका सबका उनके साथ प्रकाश नहीं हूँ। इवन भगवान के धाम में भी, मथुरा द्वारका आदि में भी सभी लोग उनको देख नहीं पाते थे भगवान के रूप में, क्योंकि भगवान अपना ढंग करके रखते थे, जोग माया समावृत। जो स्पेशल उनके साथ में उनको अच्छी तरह से उनके परिकरगण है, उन्हीं को फिर मुग्ध करते थे जोग माया उनको। जोग माया में ढक करके आपस में साधारण शिशु, नंदा यशोदा के साधारण शिशु मानते थे भगवान को। तो ये साधारण शिशु मानना ये मूर्खता, भगवान उनको मूढ़ नहीं कहते हैं। वो भक्त तो बहुत उच्च कोटि के। इस प्रकार से जोगमाया से आवृत होकर जो भगवान को साधारण मानव मानता है, वो तो भक्ति के बहुत उच्चतम स्थिति में है। लेकिन जो जोगमाया तो नहीं, महामाया में आवृत होकर भगवान को साधारण मनुष्य मानते, ये महामूर्ख है, मूढ़ है, अधीन, भगवान को गाली देते हैं। तो इसलिए हमको इस प्रसंग में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, भगवान की जोग माया और महामाया। मैं आपको कहा जोग माया ओनली कैन डील विथ भगवान और भगवान के परिकर और उनके जो शुद्ध भक्त जिनको भगवान में जुड़ना होता है उनके साथ डील करता है जोग माया। और बाकी सारे बदमाशों के लिए भगवान का महामाया है, जोग माया उनको बस नहीं आएगा, इतने उनके योग्यता नहीं है कि जोग माया के द्वारा आवृत हो सके। वो केवल महामाया के चंगुल में रह करके बुद्धिहीन होते हैं और भ्रमित होते हैं, इस प्रकार के भगवान को समझ नहीं पाते हैं। कैसे समझ नहीं पाते हैं? देखते तो है ना, हाँ देखते हैं, साधारण पुरुष करके देखते हैं, सामान्य जनता भगवान अजय है, अजन्मा है ये नहीं मानते, अविनाशी है ये नहीं मानते, मायातीत है ये नहीं मानते, मतलब नहीं हमारे जैसे माया है, इसलिए इनको मायावादी कहा जाता है, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, यही सब वादी होते हैं, भगवतवादी नहीं है। वो ब्रह्म तक जाते हैं, बहुत खोज खबर करके तपस्या बसा करके निर्विशेष ब्रह्म तक जाएंगे, ना तो परमात्मा तक पहुंच पाते, भगवान तो दूर की बात है, नहीं समझ पाते। तो इसलिए भगवान हम कहते हैं कि ये मूढ़ हैं, ये लोग मूढ़ हैं, न अभिजानाति, मुझे नहीं जान पाते हैं कि मैं अजम हूँ, अव्यय हूँ। अजम मतलब अजन्मा हूँ, अव्यय मतलब मेरा परिवर्तन नहीं होता, हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। भगवान जब जन्म होते भी हैं, जो जोग माया के समावृत करके ब्रजवासियों को और अपने परिकरों को सामने भगवान प्रकट हुए शिशु के रूप में, तभी भगवान थे। और भगवान के परिवर्तन तभी भी नहीं होता था, वो चार अवस्था होता है भगवान के,
बाल्य, पौगंड, यौवन और किशोर, किशोर और यौवन। बाल्य, पौगंड, किशोर, यौवन। तो ये चार अवस्था से ऊपर जाते नहीं। यौवन अवस्था 16 साल की होता है। भगवान सैकड़ों साल भी हो जाए, दिखेंगे 16 साल की तरह। उनका कभी दाढ़ी मूछ देखेंगे भगवान को हुआ? शेविंग नहीं करेंगे, नहीं होगा ही नहीं उनका। 16 साल की है, हमेशा 16 साल के रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर अवस्था उनका परिवर्तन नहीं होता। नित्य जो नवजौवन रूपम, नित्य नवजौवन रूप में रहते हैं। लेकिन माँ जसोदा के लिए, वात्सल्य स्नेह के लिए बच्चे बन जाते हैं, और जो सखा चाहता है उनके लिए सखा बनते हैं, जो पति चाहते हैं उनके लिए पति बनते हैं, जो जैसे। लेकिन वही चार, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, 16 साल से ऊपर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अव्यय है। और हमेशा अनंत काल से भगवान हमेशा अनंत काल तक, उनका कभी समय काल से परे नहीं, बाधित नहीं होंगे। लेकिन लोग उनको नहीं जानते हैं, मूढ़ लोग, वो उनको इस प्रकार अजन्मा करके नहीं जानते और अव्यय करके नहीं जानते। तो ये इसका कारण है कि जो मूढ़ है, मूर्ख लोग हैं, ये भगवान को देख कर भी, सुन कर भी विश्वास जानते नहीं, उनकी बुद्धि खराब है, बुद्धि भ्रमित है। लेकिन जिन लोग के अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, जो जान गए हैं, जानने के प्रयास करते हैं, वो लोग जान सकते हैं। वो लोग महामाया को पार करके फिर भगवान के पास जाकर प्रार्थना करके, भगवान उनको फिर अपना जोग माया उठा करके उनको दर्शन दे सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, समझ पाते हैं। और भगवान जोग माया से आवृत रहते हैं। भगवान स्वयं ये बात को कहते हैं, ना अहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सब जगह में, सर्वदेश सर्वकाल सारे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। यद्यपि मैं नित्य रहता हूँ, नित्य रूप गुण लीला परिकर हमेशा रहने पर भी सारे देश, सारे काल और सारे व्यक्तियों के सामने मैं प्रकट नहीं हो पाता, होकर भी नहीं दिखाई पड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रकाशित नहीं करता हूँ अपने आप को, मैं जोग माया के द्वारा अपने आप को ढंग करके रखता हूँ। क्यों ढंग कर रखते हैं? क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है मुझे जानने के लिए। जब योग्यता हो जाए, तुम जिनके योग्यता हो जाता है तो उनके लिए जोड़ने के लिए उनको करते हैं, और जो संपूर्ण योग्य हो गए, भगवत परिकर हो गए, उनको तो हमेशा योग माया में ढंग कर रखते हैं। भगवान स्वयं ढंगते हैं अपने आप को, उनके द्वारा भी ढंगते हैं, ढंग करके उनके साथ अपना बन करके उनको लीला संपादन करते हैं, पुष्टि करने के लिए। तो ये जो संसार में, जगत में जो माया है, उसको जोग माया नहीं समझना चाहिए। ये है, ये एक्सटर्नल महामाया है। भगवान से दूर रहती है माया, विलज्जमान आया, ऐसे शास्त्र में कहा गया। ये जो माया है, शर्म करती है, भगवान के पास कभी नहीं जाएगी, भगवान से बहुत दूर खड़ी रहती है। कई जगह में तो माया को अंधकार कहा गया, भगवान को सूर्य कहा गया। सूर्य भगवान को कभी पूछो कि सूर्य भगवान, मुझे मिडनाइट के बारे में ऐसे बता दीजिए। मिडनाइट कभी देख नहीं सकते सूर्य भगवान, कभी देख पाएंगे ना? अंधकार सामने टिक नहीं सकता, सूर्य के सामने अंधकार कई कोसों दूर में चला जाएगा, हो नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार भगवान के सामने माया, भगवान सूर्य है, माया अंधकार है, तो कैसे टिके? टिक नहीं सकता। ये अंधकार में जो आवृत है, ये हम लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी, समझ नहीं पाते हैं, और भगवान को देख नहीं पाते। हम अंधकार से निकलने पर भी देख नहीं सकते, भगवान और एक पर्दा के ढांके में, उसको बोलते हैं जोग माया। तो इसलिए ये जोग माया शब्द कर ले, बोले कुछ लोग तो मेरे धाम में ही रहते हैं, मेरे चिन्मय नित्य धाम में रहते हैं, रहकर भी मेरे साथ डीलिंग करेंगे जैसे दुर्योधन है, मतलब मेरा समधी है, मेरे सामने कई बार बात किया, मेरे साथ क्या, लेकिन फिर भी मूर्ख समझना नहीं कि दुर्योधन है, उनका पार्टी के लोग जीतने हैं, कोई नहीं समझ पाए। लेकिन उन्हीं के पास बैठ करके अर्जुन था, भीष्म थे, वो समझ रहे थे, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। विदुर थे, वो समझा, बाकी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि भगवान बोलते मैं उनके सामने प्रकाश नहीं हूँ, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है, उनके सामने प्रकाशित नहीं होता। प्रकाशित नहीं क्यों नहीं होते? जब खड़े दिन में हमेशा
जोग माया समावृत, बोले दिस इज माई इंडिपेंडेंस, ये मेरा शक्ति है, मैं उसे ढांक कर रखता हूँ देखने का। जिसको मैं इच्छा करूंगा प्रकाश दे दूंगा, नहीं तो प्रकाशित नहीं करूंगा। भगवान आपको अपने आप को प्रकाश करना ना करना ये उनके ऊपर है, कोई बाध्य करके नहीं कर सकता किसी प्रकार से। गोपियां रासलीला में भगवान की वो श्रेष्ठ सर्वोच्च भक्तगण है, लेकिन भगवान गायब हो जाते, अंतर्धान हो जाते थे, रोते रोते खूब रुलाते फिर प्रकट होते। ये भगवान की मजा, उनकी लीला है, उनको ये स्वभाव है। थोड़ा अपने निजी लोगों को थोड़ा रुलाना, थोड़ा मजा आता है उनको। हाँ, रुक्मिणी देवी के ऐसे टीज किए, सेंसलेस होकर गिर पड़ी। फिर बोलते हैं अरे मजाक कर रहा था, ऐसे क्यों? अरे ये मजाक है। ऐसे मजाक करते हैं। बोलते तुम और किसी को शादी कर लो, जाओ, मुझे क्यों मार, वेरी भगवान का स्वभाव। तो अपने परिकर गण को जोग माया में ढांक करके उनके साथ ड्रामा करते हैं, लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं वो धाम में रहकर क्या बाहर में रहकर वो ढंके रहते हैं, वो भगवान को देख नहीं पाते। यद्यपि भगवान के चिन्मय धाम को भी माया नहीं जाता, स्पर्श नहीं कर सकता। जो धाम में लोग रहते हैं बोले माया में, माया से बच गए, महामाया से बच गए, लेकिन जोगमाया से नहीं बचे, इसलिए देख नहीं पाते, वो जान नहीं पाते। देख नहीं पाते मतलब ऐसा मत समझिए, जो जोगमाया भगवान को ढांकता है, उनके प्रकाश को ढंग मतलब उनकी भगवत्ता, ये मायातीत है, अजन्मा है, इसी को समझने नहीं देता। बाकी दिखता है सब, हाँ ये खड़ा है, बात करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि ही इज परमेश्वर, ये नहीं समझ में आएगा। बाकी बोलेंगे हाँ ये उनका लड़का है, ऐसा है, उनके भाई है, और अर्जुन का ड्राइवर है, इसी प्रकार को समझते हैं। लेकिन ये परम पुरुष मायातीत अजन्मा अव्यय पुरुष है, ऐसे नहीं समझ में। जो भगवत धाम को प्राप्ति के उनको भी अगर भगवत कृपा ना हो तब नहीं होगा। तो विशेष करके भगवान इस श्लोक में, पहले श्लोक का जो स्टेटमेंट दिए थे कि अव्यक्तम व्यक्ति माम परम मन्यन्ते माम अबुद्धया, जो बुद्धिहीन लोग सोचते हैं कि अव्यक्त से व्यक्ति हूं, बोले ये बुद्धि होने की बात है अर्जुन, ऐसा कभी मत समझना, मैं हमेशा मेरे नित्य श्याम सुंदर रूप में रहता हूँ, गोलोक धाम में नित्य रहता हूँ। फिर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने को ढांक कर रखता हूँ, जोगमाया से आवृत करके रखता हूँ, ताकि सारे लोग मुझे अजन्मा और गुणातीत अव्यय करके नहीं जान पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें योग माया और महामाया के बीच में क्या अंतर होता है वो समझाया। महाराज जी ने बताया कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते और उनके आगे भगवान प्रकट नहीं होते, और उनकी वो भगवान अपनी योग माया से खुद को ढक कर रखते हैं उनके लिए, और वे कभी नहीं जान पाते कि भगवान अजन्मा है और अविनाशी हैं। भगवान को तो सिर्फ उनके भक्त ही देख सकते हैं और उनके सामने ही भगवान जी प्रकट होते हैं। तो हम जैसे मूढ़ अपने बल और शक्ति से तो ना तो भगवान को देख सकते हैं, ना उनको स्पर्श कर सकते हैं। तो उनको, जैसे महाराज जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं, भगवान को तो हम सिर्फ अपने कानों से समझ सकते हैं और उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो भगवान को हम सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्तों से उनके बारे में सुन के ही समझ सकते हैं, और ये हम हर रोज़ महाराज जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं, और शायद महाराज जी के मुख से सुन के ही हम भगवान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर कमिंग एवरी डे एंड हमें ये सब कुछ बताने के लिए। आपके मुख से सुन के ही हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे हरे, राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे। राम।